भज राधे गोविंदा रे बंदे भज राधे गोविंदा। एक बार बोलिए राधा रानी सरकार की। गुरु जी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कह रहे हैं। देखिए राजा परीक्षित बार बार प्रश्न कर लेते हैं। बोलिए विष परीक्षित महाराज की जय हो। तो राजपाट छोड़ करके सब चीजों को छोड़ करके भागवत का श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अरे गुरु जी एक बात बताओ भी, हमने सुना है कि विष्णु भगवान एक समय मोहिनी बनकर के आए थे। क्या बनकर के आए जी? अभी नरसिंह भगवान की कथा सुनाई आपको। नरसिंह भगवान अच्छा लगा ना? गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई कि इस प्रकार भगवान ने हाथी का उद्धार किया और भगवान ने नारी रूप बनाया। कैसा रूप बनाया है जी? विष्णु ने नारी रूप बनाया और नारी का रूप बना करके भगवान ने देवताओं का हिस्सा उनको दिलवाया। क्या दिलवाया है जी? और इस भाव को बड़े प्रेम से सुनाइए कि किस भगवान मोहिनी क्यों बने, किसने भगवान को मोहिनी का रूप दिया, और इस कथा को प्रेम से भाव से सुनाइए। बोलो जय बोले विष्णु भगवान की। और देखिए सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित। एक बार की बात देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। क्या किया है जी? समुद्र मंथन किया। और जिस समय समुद्र मंथन किया और तब देखिए वात्सुकी नाग की रस्सी बनाई गई। क्या बनाई जी? वात्सुकी नाग की रस्सी, विंध्याचल पर्वत की मथानी। और देखिए वो पर्वत इतना भारी था कि जल में धंसने लगा। और देखिए परमात्मा भी यही चाहते हैं कि देवताओं का हिस्सा उनको मिल जाए। क्या मिल जाए जी? भगवान धर्म के साथ देते कि नहीं? धर्म के साथ हैं भगवान। परमात्मा नहीं चाहते कि इस धरती पर राक्षसी प्रवृत्ति के जीव रहें। भगवान जय श्री श्याम जी। भगवान चाहते हैं भाई जो विष्णु भगवान की भक्ति करें, जो धर्म के साथ हो और सिर्फ धरती पर विष्णु के भगत रहे। क्या रहे हैं जी? परमात्मा की देखिए भगवान की वाणी, परमात्मा का यही भाव है। सत्कर्म करने वाले लोग धरती पर रहे, पाप करने वाले लोग धरती पर ना रहे। ये परमात्मा की इच्छा, भगवान की इच्छा। देखिए कलयुग में तो भगवान नीले घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, जितने भी पापी हैं और सबका उद्धार कर देंगे, सबको मार गिराएंगे। और धरती पर वही उसी का अस्तित्व है जिसके जीवन में विष्णु का भजन, और जिसके जीवन में देखिए विष्णु का भजन है तो धर्म अपने आप ही आ जाता है। जिनके जीवन में विष्णु का नाम है और तब उनके जीवन में धर्म अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। जो भगवान की भक्ति करे क्या वह अधर्मी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखिए जिनके जीवन में विष्णु का भजन है, विष्णु का नाम है, अपने आप ही वो व्यक्ति पाप से दूर चला जाता है, बुरे कर्मों से दूर चला जाता है वो व्यक्ति जिसके जीवन में विष्णु का नाम है। बोले विष्णु भगवान की। देखिए परमात्मा चाहते हैं। और देखिए तभी भगवान ने विंध्याचल पर्वत की मथानी बनाई, वात्सुकी नाग की रस्सी, और वो पर्वत इतना भारी था जल में धंसने लगा। और धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए जी? थोड़ी सुना करो। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए नारायण भगवान की। और पीठ पर धारण करके जल से बाहर लेकर के आए उस पर्वत को। और देखिए वो तो नारायण है। देखिए वो पर्वत इतना भारी, लेकिन भगवान के लिए ऐसा है जैसे कोई पोता दादा की पीठ मसल दे, और तब दादा को बड़ा आनंद होता है कि नहीं? पोता पीठ मसले तो। और इसी प्रकार परमात्मा ने देखिए जब पर्वत पीठ पर धारण किया, भगवान को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बात धर्म की है। और देखिए पहले ही रतन में उस समुद्र मंथन में से विष निकल के आया। क्या निकल के आया जी? पहले ही रतन में विष निकल के आया। अब देखिए वो कालकुट विष। कैसा विष है जी? उस विष का पान ना तो देवता लोग विष पान करें,
क्योंकि विष पीने, विष तो कौन पीता है बताओ, ये लीला किसकी है? देखिए ना तो देवता लोग विष पान करे, ना राक्षस लोग विष पान करे, और ये लीला तो भोलेनाथ कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की। देखिए भोलेनाथ का स्वभाव है, शास्त्रों में भाव है कि भोलेनाथ विष का प्याला पीते हैं। क्या पीते हैं जी? और ये विष हम नहीं पी सकते। जो काम शंकर भगवान कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। देखिए भोलेनाथ, देवता लोग और राक्षस लोग वो कालकुट विष लेकर के भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ से कहने लगे सुनो बाबा, इस विष का पान करो। और तभी भोलेनाथ ने वो विष का प्याला पिया। मां पार्वती का ध्यान लगा करके विष पी गए भोलेनाथ, और विष पी गए तो भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ा है। बोले नीलकंठ भगवान की। इनको नीलकंठ भी बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। ऐसी लीला देखे भोलेनाथ की, शंकर भगवान की ऐसी लीला, विष का प्याला पीते हैं। ये ऐसे दिखे, ऐसी कृपा है भोलेनाथ की, विष का प्याला पीते हैं, ऐसा सत है। विष का प्याला पी गए भोलेनाथ, और जब भोलेनाथ ने विष पी लिया, और तब तो देवताओं की और राक्षसों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब फिर दोबारा से समुद्र मंथन किया देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर के, और फिर दोबारा से समुद्र मंथन किया तो कामधेनु गैया निकली। वो गैया दूध देती। गैया से क्या मिलता है? दूध मिलता है नहीं? और दूध से क्या निकला है माँ जी? घी निकलता, मक्खन निकलता, कितने मेवा निकलता, कितनी चीजें दूध से बनती है, कोई गिनती नहीं है। और देखे ये गैया ऋषियों ने रख ली, क्योंकि ऋषि गैया का गोबर, गौ माता के गोबर से भी घर पवित्र हो जाता है। होता है कि नहीं? कोई गोबर का लेप करे। और ये गैया ऋषियों ने रख ली। और फिर समुद्र मंथन हुआ, उचैसर हुआ, घोड़ा निकला, राजा बलि ने रख लिया। फिर समुद्र मंथन किया तो अप्सराएं निकली हैं। और फिर समुद्र मंथन किया, लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। लक्ष्मी मैया फूलमाला लेकर के प्रकट हुई। देखे सभी सोचने लगे कि लक्ष्मी हम संग विवाह करेगी, लेकिन देखिए सभी लाइन लगा करके बैठे, एक तरफ देवता लोग, दूसरी तरफ राक्षस लोग। और देखे आज लक्ष्मी ने किसी के गले में फूलमाला नहीं डाली। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और लक्ष्मी मैया कहने लगे देखो इनमें से कोई मेरे बराबर का नहीं है। और विष्णु भगवान मुखड़ा पीछे करके बैठे थे। क्या करके बैठे जी? और तुरंत लक्ष्मी ने विष्णु के गले में फूलमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु के गले में फूलमाला डाली। और 14वें रतन में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जिस समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तब देवताओं में, राक्षसों में हड़कंप मचा। और ये राक्षस लोग, एक स्वर भानु नाम का राक्षस अमृत का कलश लेकर के भाग गया। और तभी विष्णु भगवान को बड़ी चिंता हुई। विष्णु भगवान सोचने लगे अरे देखो, अरे इन राक्षसों के पास एक विद्या है माँ जी। कौन सी विद्या जी? संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या कैसी होती है? जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। एक तो इनके पास संजीवनी विद्या, और कुछ राक्षसों ने अमृत पी लिया तो धरती पर राक्षस लोग बढ़ जाएंगे। भगवान नहीं चाहते धरती पर राक्षस बढ़े। और देखिए तभी भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के पास गए, कहने के सुनो लक्ष्मी, अरे आज अमृत का कलश ये राक्षस लोग लेकर के चले गए। अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो बड़ा अनर्थ होगा। और कैसे इन राक्षसों से अमृत लिया जाए? लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो प्रभु, एक काम करो, मोहिनी का रूप बनाओ। कैसा रूप जी? मोहिनी रूप बनाओ। और देखिए तभी भगवान ने नारी का रूप बनाया। कैसा रूप बनाया जी? नारी भी बने है ना। कभी मछली बन करके आए, कभी कछुआ बन करके आए, कभी नरसिंह बन करके आए। और आज देखिए जब समय के जैसे जैसा समय होता है भगवान वैसा ही इनके तो नाम, ये तो अनेक रूप है भगवान के, अनेक रूप। भागवत में अवतारों की कथा है, भगवान के 24 अवतार की तो गिनती भागवत में है। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, इनके रूपों की कोई संख्या नहीं है, अनेक रूप। भगवान तो समय समय पर कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं। और जब ये देखे भगवान, देखे राक्षस लोग, भगवान ने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी का रूप कैसा था जी? अति सुंदर रूप। कैसा रूप जी? मोहिनी उसको बोलते हैं जो सभी का मन मोह ले। और देखे भगवान बढ़िया सुंदर नारी रूप बना करके राक्षसों की सभा में गए।
राक्षस लोग कहने लगे सुनो प्रभु अपना, अरे अरी सुंदरी नारी रूप बना करके गए थे ना, अरी सुंदरी अपना नाम बताओ। क्या बताओ जी? भगवान कहने लगे सुनो राक्षसों, मेरा नाम है मोहिनी। क्या नाम है जी? मेरा नाम है मोहिनी। लेकिन राक्षस लोग कह रहे सुनो प्रभु नारी बड़ी देखी है, और लेकिन आपने हमारा मन मोह लिया, आप मोहिनी नहीं हो, आप तो मन मोहिनी हो। और भगवान कहने लगे सुनो तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब सभी राक्षस लोग कहने लगे सुनो प्रभु, अरे लड़ाई झगड़ा किसी बात का नहीं है, इस अमृत का लड़ाई झगड़ा। किसका जी? इस अमृत के कारण लड़ रहे हैं। भगवान तो देखे मन मोह लिया था राक्षसों को। कहने लगे सुनो राक्षसों, अरे लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, एक काम करो इस अमृत को बराबर बराबर बांट करके पी लो। कैसे पी लो जी? बराबर बराबर बांट करके। अब तो देखिए भगवान ने क्या मोह रखा है, सारे जवाब दो। है जी? मन मोह लिया। क्या मोह लिया जी? मन मोह लिया। राक्षसों का राजा दानवराज कहने लगा सुनो प्रभु एक काम करो ना, इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो। कैसे पिला दो जी? ये मन की बात है, मन जो मोह रखा है, इस अमृत को अपने हाथों से। भगवान कहने लगे सुनो मूर्खों, अरे पहली बार किसी नारी पर स्त्री पर भरोसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तो राक्षसों का विश्वास और बड़ा भी अपने मुख से भगवान कह रहे हैं भाई पहली बार किसी नारी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। अब तो और विश्वास बढ़ गया। कहने लगे अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से पिएंगे, अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से। भगवान तो यही चाहते थे। एक तरफ देवता लोग बिठाए, एक तरफ भगवान ने देवता लोग बिठाए, दूसरी तरफ राक्षस लोग बिठाए। और अमृत किसको पिलाया है? देवताओं को उनका हिस्सा दिलवाया भगवान ने। क्या दिलवाया जी? भगवान जानते थे राक्षसों ने अमृत पी लिया तो धरती पर अनर्थ हो जाएगा। देखिए भगवान धर्म के साथ हैं, वही भाव है। भगवान चाहते हैं कि देव प्रवृत्ति के लोग बढ़े, सत प्रवृत्ति के लोग धरती पर रहें, धर्म करने वाले लोग धरती पर रहें। अधर्मी लोगों को तो भगवान मार देते हैं। और देखिए देवताओं, एक तरफ देवता लोग बैठे, भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने लगे। किसको पिलाने लगे जी? और एक राक्षस सोचने लगा अरे मुझे ऐसा लगता है कि दाल में तो कुछ ना कुछ काला है। अगर मैं पक्के गुरु का शिष्य हूँ, शुक्राचार्य का शिष्य हूँ, राक्षस लोग शुक्राचार्य के शिष्य, अगर मैं पक्के गुरु का शिष्य हूँ तो मुझे इस नारी का असली रूप दिखाई दे। तुरंत विष्णु भगवान छलिया विष्णु दिखाई दिया। और राक्षस लोग कहने लगे देखो ये तो छलिया विष्णु है और इसने नारी का रूप बना करके हम सभी राक्षसों को, इसने नारी का रूप, हम सभी राक्षसों को छल लिया। अगर ये विष्णु अपना रूप बदल सकता है और तब मैं भी, हम भी, वो राक्षस कहने लगा मैं भी राक्षस से देवता बनूंगा। क्या बनूंगा जी? जिस प्रकार विष्णु ने रूप बदला है और मैं भी राक्षस से देवता बन करके देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत का पान कर जाऊंगा। देखिए देवता बना। क्या बना जी? माया स्वरूप बदल लिया सौर भानु नाम के राक्षस ने और देवता बन करके चंद्र सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। और देखिए चंद्र सूर्य कोई साधारण देवता थोड़ा ही है। और इन्होंने तुरंत पहचान लिया ये तो राक्षस लोग बीच में आकर के बैठे हैं। भगवान को इशारा किया सुनो प्रभु, अरे ये तो राक्षस लोग, ये तो दूसरी पार्टी बीच में आकर के बैठ गई, राक्षस लोग बीच में आकर के बैठे हैं। और जब भगवान को पता लगा कि राक्षसों के मुख में अमृत चला गया। क्या चला गया जी? भगवान ऐसा चाहते नहीं है ना। और तभी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उस राक्षस के गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और दो बने हैं, राहु और केतु नाम के दो बने। आज भी चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि ये चंद्र और सूर्य, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, राहु और केतु चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाते तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग जाता है। बोलो जय श्री श्याम। इस समुंदर मंथन में देखिए राजा बलि भी राक्षस थे और समुंदर मंथन में राजा बलि मारे गए। कौन मारे गए जी? राजा बलि। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। वैसे प्रहलाद के कुल से हैं। किसके कुल से जी? समुंदर मंथन में मारे गए। और लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। कैसे कर दिया जी?
अच्छा कौन सी विद्या है, थोड़ा जवाब दो। राक्षसों के पास विद्या कौन सी है? संजीवनी विद्या। कैसी विद्या जी? और शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया और राजा बलि से कह दिया सुनो राजा, अरे तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दो, जीत तुम्हारी होगी। किसकी होगी जी? और राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी। क्यों? आज गुरु का हाथ है सर पे। किसका हाथ है जी? गुरु का हाथ सर पे हो तो कोई हरा नहीं सकता, ये भागवत कहती है। देखिए जिस भी शिष्य के सर पे गुरु का हाथ होगा उसको कोई हराने वाला नहीं होता। गुरु की कृपा इतनी होती है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। राजा बलि के सर पे गुरु का हाथ। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू की और तभी सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता लोग विष्णु भगवान के पास आए, कहने लगे सुनो विष्णु, राजा बलि ने हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। और तभी विष्णु भगवान कहने लगे सुनो देवताओं, आज राजा बलि के सिर पर उनके गुरु का हाथ है, हम युद्ध करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं एक काम करता हूं, मैं राजा बलि के दरवाजे छोटा सा वामन बन करके अब वामन भगवान का दर्शन करेंगे। वामन छोटे बच्चे देखे छतरी लेकर के, कमंडल हाथ में लेकर के, ले आओ माँ जी। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बनाया ना जी वामन भगवान। वामन भगवान का दर्शन करेंगे। और देखिए विष्णु भगवान छोटे से वामन बन करके, ब्राह्मण बन करके, क्या बनकर जी? देखिए कई बार विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है और आज भी परमात्मा देखिए विष्णु भगवान छोटे से ब्राह्मण बन करके राजा बलि के दरवाजे गए। क्या गए जी? एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम और बोले जय श्री श्याम। और राजा बलि से भिक्षाम देही, सारे बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, बोलो सारे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और देखिए विष्णु भगवान भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा में क्या मांगी है जी? भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। कितनी पग भूमि जी? बोलिए वामन भगवान की जय। 3 पग भूमि। और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, अरे देखो परमात्मा मांगना तो त्रिलोकी का राज्य चाहते थे। क्या मांगना चाहते थे जी? त्रिलोकी का राज्य। त्रिलोकी के राजा राजा बलि भगवान त्रिलोकी का राजा मांगना चाहते थे, लेकिन मांगी सिर्फ 3 पग भूमि। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। राजा बलि कहने लगे सुनो वामन, अरे जैसे तुम बोने से हो ना, पहले तो देखते ही अपना मन भगवान को दे दिया। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जग। देखते ही जब एक ब्राह्मण द्वारे पर आए, अपना तन भी मन भी परमात्मा को न्यौछावर कर दिया। थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम्हारा ध्यान डगमग डगमग डोला। राधे राधे। क्यों डगमग डोले और राम नाम नहीं बोले। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक कथा अच्छी नहीं लग रही जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। राजा बलि कहने लगे तुम्हें मांगना भी नहीं आता, और मैं त्रिलोकी का राजा कोई सोने का महल मांग लो। क्या मांग लो जी? लेकिन वामन भगवान कह रहे सुनो राजा, इतनी भूमि मांगना चाहता हूं जिसमें बैठ करके परमात्मा का भजन करूं। क्या करूं जी? जिस भूमि पर बैठ करके परमात्मा का, मुझे 3 पग। अरे कोई जैसे तुम बोने हो ऐसी बोनी सी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दें। लेकिन वामन भगवान 3 पग भूमि पर अड़े रहे। किस पर अड़े रहे जी? यहाँ पर राजा बलि ने देखिए 3 पग भूमि का दान किया वामन भगवान को। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और मैंने कल आपको बतलाया था, आज देखिए अन्न धन वस्त्र जो भी आप दान करोगे भागवत गीता के पाठ में, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, वो तुम्हारा 3 पग भूमि के रूप में ग्रंथ की सेवा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इस साइड वाले बोलो जय श्री श्याम। जोर लगा के बोले जय श्री श्याम। परली साइड वाले बोले जय श्री श्याम।
एक बार बोलो जय श्री श्याम। उधर कुछ नहीं है, वहां संसार है, दुनियादारी है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ऊंचा बोले जय श्री श्याम। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री। देखिए 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया। कितने पग भूमि का जी? ये 3 पग भूमि। देखिए भगवान विष्णु कहते हैं भाई जब दान की बात हो तो बढ़ चढ़ करके उसमें सेवा करनी चाहिए। 3 पग भूमि का दान। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। क्योंकि ये जो तुम सेवा लगाते हो ना, ये सेवा भगवान के द्वारे पर लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? पर नारायण भगवान के द्वारे पर। हमारा सिर्फ समझाना ही है और क्या नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और अन्न धन वस्त्र 3 सेवा भागवत जी की मुख्य सेवा होती है। अन्न की सेवा, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जैसे वामन भगवान, कल भी हमने बोला था अन्न की सेवा, जैसे गेहूं की सेवा, चावल की सेवा, आटे की, ये अन्न की सेवा बोलते हैं इसको। जय जय श्री राधे। वैसे तो इस अन्न से भगवान का भंडारा प्रसाद भी तैयार होता है, लंगर प्रसाद भी। लेकिन यहाँ पर 26 तारीख तक कथा चलेगी। 28 तारीख को हमारे जो यजमान परिवार है सबके लिए आपका नौंदा है। 28 को सबका नौंदा है ना जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ जी, पीछे से संकेत आया भाई सबका नौंदा है 28 तारीख को। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसको कोई पहन ले, ऐसा वस्त्र जीव को सेवा में भागवत में देना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और जब अवतारों का दर्शन हो, जैसे कहीं दान करने की, कहीं जैसे राजा बलि 3 पग भूमि के रूप में दान, बधाई के रूप में दान। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जब कन्हैया जी की बधाई होती है, बहुत सेवा तुम्हारी लगती है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तो जो भी आप सेवा 3 पग भूमि के रूप में राजा वामन भगवान का दर्शन करेंगे और 3 पग भूमि का दान किसी भी रूम में आप सभी करेंगे, थोड़ा थोड़ा दान। पहले यजमान परिवार आकर के शीश झुकाएंगे और फिर सभी संगत आकर के वामन भगवान से के चरणों का स्पर्श करेगी और इनका पैर अपने सर पर रखवाएं ताकि कृपा दृष्टि बने रहे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आदो जी, पहले हमारे जो राणा परिवार है यहीं खड़े रहेंगे जी, यहीं खड़े रहेंगे, यहीं जिसको आना है यहीं पर आएंगे जी। आज बारी बारी ये देखिए भिक्षा पात्र लेकर के आए हैं। जय जय श्री राधे। आजो जी आजो। देखिए राजा बलि ने तो इनका चरण अपने सर पर रखवाया है और इसी प्रकार हमारे जो राणा परिवार हैं आज वामन भगवान का चरण अपने सर पर रखवा करके चरणों में नतमस्तक करके ध्यान लगाएंगे। बोलिए जय श्री श्याम। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे रे झोली। यह भजन भी कितना सुंदर है। अगर ये दान ना हो तो धरती अंबर डोल जाए। आनंद। आजो जी आजो। बीच में से रास्ता बनाया हुआ है, पहले भाई लोग मत हमारे राणा। जय जय श्री राम। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सभी आज बारी बारी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्याम। आनंद जी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, करुणारूपम करुणाकारम, श्री रामचंद्र शरणम प्रपद्ये। प्रेम से भाव से नतमस्तक करें। मंत्रों का उच्चारण है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम वंदे प्रथा सुतम, कृष्णम दे पा